हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का ये मॉक टेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपको पर्यावरण यानी ईवीएस के वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके रीट 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड हैं। राजस्थान का कल्चर हो, राजस्थान का आपका मंदिर हो, झीलें हों, यानी इन सारी चीज़ों से जो क्वेश्चन बने हैं उनको टॉप क्वेश्चंस को मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। तो शुरू करेंगे आज का ये मॉक टेस्ट, और बेहतर होने वाला है आपका रीट के लिए। अगर आप सीरियस हैं रीट 2025 के लिए तो पूरा मॉक टेस्ट देखिएगा, एक एक आपका क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जग मंदिर, या बी ऑप्शन कह रहा है लालगढ़ महल, या सी कह रहा है जसवंत थड़ा, या बड़ा बाग आपका डी ऑप्शन। तो अगर दोस्तों बात करें मारवाड़ का ताजमहल, तो मारवाड़ का ताजमहल बोला जाता है जसवंत थड़ा को। अब आपको ये भी ध्यान रखना कि ये क्या है, ये आपका एक स्मारक है, और ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे मारवाड़ का ताजमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे आपका इसलिए ही मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 8 मई, 25 आपका दिसंबर, या 10 जनवरी। तो विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह है आपका 27 सितंबर यानी 27 सितंबर को। और यहां पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो और डेज आपको बताता हूं जो आपके रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर 22 ये आपको याद रखना है। 22 मार्च जो है बहुत आसान है, 22 अप्रैल आपका है, और 22 मई। यहाँ पर 22 मार्च जो है ये आपका जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी डे आपका मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये 22 वाली डेट 8 मार्च, ठीक है। फिलहाल आपका विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, कनक सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताना है। ए ऑप्शन कहता है बूंदी, बी कहता है अजमेर, सी है जोधपुर, और डी है डूंगरपुर। बताइएगा कनक सागर झील कहाँ है। कनक सागर झील की बात करें तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अजमेर को राजस्थान का दिल या हार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका अजमेर आ चुका है आपके किसी एग्जाम के अंदर, तो आपका अजमेर को राजस्थान का दिल बोला जाता है। अगला बढ़ते हैं, और अगला आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भीमलत जलप्रपात जो है यानी भीमलत वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेडच नदी पर, या चंबल नदी पर। तो भीमलत जो जलप्रपात है आपका वाटरफॉल है वो मांगली नदी पर है, यानी बी ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा फटाफट तरीके से। और अगला राजस्थान का बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक एग्जाम के अंदर पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, NH15, NH65, NH71B, या NH आपका 76। तो राजस्थान के अंदर अगर लंबाई की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH71B है, और इसका नया नाम एग्जाम में आपके आ सकता है, तो ये आपका NH919 यानी 919 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ये सबसे छोटा आपका राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर लगभग है, ये भी आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अर्बन हाट परियोजना राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो उदयपुर की अगर जब बात आती है तो दोस्तों ये झीलों का आपका शहर है, ये आपको याद रखना है, झीलों का शहर, ठीक है। अर्बन हाट परियोजना की अगर बात करते हैं तो ये जोधपुर में शुरू की गई, और क्यों शुरू की गई ये भी आपको जानना चाहिए। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की जाती है राजस्थान के अंदर आपके जोधपुर से, ठीक है। अगला बढ़ेंगे, और अगला लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है?
अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया पर्यावरण की रक्षा के लिए। बिश्नोई समाज हमेशा से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा इतिहास है बिश्नोई समाज का, जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी आपकी अमृता देवी बिश्नोई है, इनके नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। और जो खेजड़ली शहीद मेला लगता है वो कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, या कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी को, या आषाढ़ माह की शुक्ल दशमी को, या भाद्रपद माह की शुक्ल दशमी को। तो अमृता देवी की याद में, स्मृति में जो खेजड़ली मेला लगता है वो आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें या राज्य वृक्ष की बात करें आपके किसमें? राजस्थान के, तो आपका खेजड़ी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, ये आपके सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ 7 का आपका डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर बेस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के एक एग्जाम के अंदर पूछा गया कि राजस्थान में ऊंटों की संख्या के आधार पर किस जिले का प्रथम स्थान है? अगर ऊंटों की संख्या के आधार पर बात करें, क्या बाड़मेर है, जैसलमेर है, या बीकानेर है, या जोधपुर है? तो एज पर आपका 2019 आपका जो 2019 में पशु जनगणना हुई उसके अनुसार जैसलमेर जो है राजस्थान में सबसे अधिक ऊंटों की संख्या वाला जिला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या आपका रावत भाटा में है, पोखरण में, सूरतगढ़ में, या पिलानी में? तो अगर राजस्थान के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तो आपका रावत भाटा के अंदर, रावत भाटा में स्थित है। और रावत भाटा किस जिले में है? आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? ये आपको बताना है। 2018, 2021, 2022, 2019। तो राजस्थान के अंदर जो पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई वो 17 सितंबर यानी 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई। इसलिए ऑप्शन आपका राइट होगा सी। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर हो सके, अगर आपकी श्रद्धा हो। अगला क्या है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन है ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसर ईसरी आपका इसका संबंध शिव जी और पार्वती जी से है। और यह त्योहार आपका रीट के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि गणगौर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि पूजा किस पर की जाती है, मतलब किस त्योहार पर? तो क्या तीज पर, गणगौर पर, रक्षाबंधन, या नागपंचमी? ईसर ईसरी की पूजा गणगौर पर की जाती है। गौर का मतलब ही है पार्वती जी। तो यहाँ शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है इस पर्व पर। तो यहाँ ईसर ईसरी का संबंध गणगौर से हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, बताइए भाई कहाँ होता है? भरतपुर में, झालावाड़, करौली, या अलवर में? तो शिवरात्रि पशु मेला जो होता है दोस्तों इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन करौली में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो मेला है पशु मेला माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा से, माघ मास की पूर्णिमा से फाल्गुन की कृष्ण सप्तमी तक लगता है करौली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान एक होता है, वो कौन पहनता है? क्या विवाहित महिलाएं पहनती हैं, अविवाहित पहनती हैं, विधवा पहनती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही पता है कौन सा ऑप्शन है? कटकी परिधान। ठीक है, ये अविवाहित महिलाएं, अविवाहित जो आपकी लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं कटकी परिधान राजस्थान के अंदर। आदिवासी जो लड़कियां होती हैं। बी ऑप्शन थम्सअप करेंगे। और बढ़ेंगे एक और बेस्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? दोस्तों ये रीट के अंदर आपका पूछा गया क्वेश्चन है। रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, लाछा गुजरी की प्रार्थना भाई ये किस लिए की जाती है? ये जानवरों की रक्षा के लिए एक लोक देवता से प्रार्थना की जाती है। वो लोक देवता आपको बताना है। गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी हैं। तो लाछा गुजरी की प्रार्थना का संबंध तेजा जी से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर और क्वेश्चन है कामडिया पंथ के संस्थापक कौन है?
संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास या संत रामदेव। तो कामड़िया पंथ जो है इसके जो संस्थापक हो जाएंगे संत रामदेव हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या बांसवाड़ा है, क्या उदयपुर है, क्या डूंगरपुर है, क्या चित्तौड़गढ़ है? भाई यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए डबल स्टार। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है, देवी का मंदिर, वो कहां पर हो जाएगा ये आपको बताना है। ये है दोस्तों आपके बांसवाड़ा में। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ पीछे पीछे चलेंगे और रीट को क्रैक करके रीट मेन के लिए घुसेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में एक नृत्य प्रसिद्ध है, गैर लोक नृत्य। किस अवसर पर किया जाता है? क्या बच्चे का जन्म हो तब किया जाता है, या होली के त्योहार के अवसर पर किया जाता है, या विवाह पर किया जाता है, या मानसून पर आने या जाने पर किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ गैर लोक नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? एक अपने और कबीरदास मेन वाले हैं, और मतलब मेन ये भी हैं, लेकिन ये राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है ये बताना है। हरिदास, रामचरण दास, दादू दयाल, वल्लभाचार्य। जब कोई अच्छा काम करता है तो एक दूसरे से क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। सी ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका ये भी राजस्थान से लिंक है, कैसे अभी करेंगे। भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो राजीव गांधी जी को माना जाता है इसका जनक। और अब यहां लिंक करेंगे राजस्थान से, कैसे दोस्तों? इसकी कल्पना किसने की? पंचायती राज क्या है भाई? जमीन पर लास्ट जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसको भी सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, ये पंचायती राज का उद्देश्य है। और इसकी कल्पना की थी आपके यानी हम सबके प्यारे बापू ने, यानी गांधी जी ने, ठीक है। अब यहां पर बात आती है इसे दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959, यानी गांधी जी का हैप्पी बर्थडे 1959 वाला, जिसमें राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत होती है। और कौन करता है? हमारे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो करते हैं। तो ये आपका नागौर से शुरुआत होती है पंचायती राज व्यवस्था की। एक एग्जाम के अंदर आया कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां शुरू की गई, तो राजस्थान के अंदर नागौर से शुरू होती है। ये दोस्तों आपका क्या है, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 के द्वारा, इसे क्या किया गया है, इसे मतलब जोड़ा गया है पंचायती राज को। अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल है। क्या शामिल है? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर, या आपका उपर्युक्त सभी। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर भी सम्मिलित है, ब्लॉक स्तर भी है और जिला स्तर भी है। और जब ये सारे हैं, तो जब सारे हैं तो लास्ट वाला ही आपका क्या है, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट टॉपिक और बेस्ट मॉक टेस्ट के साथ। पढ़ते रहिए, रीट को क्रैक करिए, बेहतरीन तरीके से रीट मेंस के लिए जाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।